मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ किसने की बेइंसाफी। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो फैमिली। दोस्तों, कहा जाता है कि हिंदी फिल्म जगत के इतिहास में एक ऐसे गुलूगार ने अपनी छाप छोड़ी है जो 43 साल उनकी वफात के बाद भी लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके द्वारा गाए गए गीतों के साथ अपनी गुजर बसर करते हैं। उनका पूरा रोजगार, उनका व्यवसाय मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को गाने से चलते हैं। यहाँ तक कि हमारे जैसे यूट्यूबर्स जो कि सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब के कंटेंट को आप सब तक पहुँचाते हैं, उनकी जीवन यात्रा को आप सब तक पहुँचाते हैं, तो हमारी सभी की पहुँच भी पूरे विश्व के अलग अलग देशों तक हो गई है, सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब की बातें करते करते। तो रफ़ी साहब एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे उम्दा फनकार जिनकी बातें करते करते आज भी ख़त्म नहीं हो पा रही। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ हमेशा जस्टिस नहीं हुआ, कभी कभार उनके साथ इनजस्टिस भी हुआ, उनको भी कुछ ऐसी अन्याय के साथ सामना हुआ है उनका, जो आज हम कुछ बातें आप सबसे रिवील करना पसंद करेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने वेरियस टाइप ऑफ सॉन्ग्स, अलग अलग किस्म के हर एक अवसर के ऊपर, हर एक त्योहार के ऊपर गाने दिए हैं अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में। भजन हो, गीत हो, गज़ल हो, कव्वाली हो, किसी भी किस्म का गाना हो तो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए गाने आप सबको मिल ही जाएंगे। मकर संक्रांति हो, होली हो, दिवाली हो, यहाँ तक किसी का जन्म भी हो तो रफ़ी साहब का गाना, किसी का जन्मदिन हो तो भी मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना, किसी का दिल टूटा रफ़ी साहब का गाना, किसी का दिल जुड़ गया मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना। कोई ऐसा मौका नहीं है इंसान की ज़िंदगी का जिसके लिए हम फिट बैठा सकें, ऐसे मोहम्मद रफ़ी साहब के कम से कम 10-10, 12-12 गीत आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के माने हुए पटकथा लेखक, शायर, लिरिसिस्ट और फिल्म मेकर जावेद अख्तर जी ने एक बात ज़रूर से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शेयर की थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत सारी इज्जत मिली, लेकिन उनको जितनी भी इज्जत मिली वो उनकी फ़न के शख्सियत के, उनकी फ़न की ऊंचाइयों के मुकाबले वो इज्जत मोहम्मद रफ़ी साहब को थोड़ी तो कम मिली है। मोहम्मद रफ़ी साहब उससे भी कहीं ऊंची इज्जत के, ऊंची इज्जत अफजाई के, अलग रेस्पेक्ट के और अलग बड़े सम्मान के लायक माने जाते हैं। लेकिन रफ़ी साहब को वो इज्जत नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे मंतव्य हैं जो कि मानते हैं, लेकिन हमारा मानना यही है कि अगर किसी फनकार को उनकी मृत्यु के बाद भी, उनके मरणोपरांत अगर 43 सालों के बाद भी पूरे विश्व के फैंस सुबह शाम जिनके गीत सुनते हैं, सुबह शाम उनके जीवन के किस्सों को, कहानियों को सुनते रहना ही पसंद कर रहे हैं, वो है सिर्फ मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब किसी भी सम्मान के, किसी भी पुरस्कार के लिए मोहताज बिल्कुल ही नहीं है, ना ही रहेंगे। हम सैल्यूट करते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के इस ज़बरदस्त फ़न को। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी, हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। अगर आप चाहें तो कौन से देश से, कौन से शहर से हमें कमेंट भेज रहे हैं वो भी हमें लिख करके भेजिएगा। आप सभी को रिप्लाई देना हमें बेहद ही पसंद है। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी कहानी के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।